अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, हम यहाँ पे बिल्कुल एक नए कोर्स के साथ हैं और बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या ऑलमोस्ट आपने ऑलरेडी कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं तो आपके लिए एक नई खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे 30 डेज की लाइव क्लास कराने वाले हैं। जी हाँ, आपके लिए बस अब 30 डेज का टाइम बचा है। तो उन 30 डेज में हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं और ये आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक की लाइव क्लासेस होंगी, जहां पे आपको सुबह 7 बजे एंड मॉर्निंग 11 बजे डेली लाइव क्लास कराई जाएगी। कहां से कहां तक? मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो जो लोग जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वेल एंड गुड, और जिन लोगों ने अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है या फिर वो किसी कोर्स को ज्वाइन करके बैठे हैं और उनकी प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो हम आपके लिए लेके आए एक गोल्डन चांस। तो आप यहाँ पे यानी गुरुजी उत्तराखंडी पे आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में जाकर के वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपकी इंप्रूवमेंट को, यानी जो आप तैयारी कर रहे हो उसको इनहेंस करने के लिए एक नया क्रैश कोर्स लेके आए हैं। वो आपका रहेगा लास्ट 30 डेज का, यानी अब आपको पता ही है कि बहुत कम टाइम बचा है। क्लियर? तो हम मिलेंगे अब लाइव क्लासेस में। तो उससे पहले मैं आपको ये जो टॉपिक आपको समझा रहा हूं उसको आप बड़े गौर से देखिएगा और हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अपनी तैयारी एक पीक लेवल के हिसाब से करते रहिएगा। अगर आपको सैनिक स्कूल को क्वालिफाई करना है और आप पूरा डेडिकेटेड हैं तो आपको एक कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ज्योमेट्री के यहाँ पे 4 पार्ट किए हैं, राइट। अब बारी है उस ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपका ये पोर्शन क्लियर है, अगर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल हलवाएं। बहुत ही मजे में आप इन क्वेश्चन को करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। उसने बोला है आपको फाइंड एक्स फ्रॉम द फिगर। तो जो ये आपको फिगर दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का है। ये आपको x + 15 यहां पे गिवन है। बीच वाला आपका 45 डिग्री का एंगल है एंड लास्ट में आपको दे रखा है x + 30 और उसने बोला है फाइंड x। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आई होप आप मेरा वेट भी नहीं करोगे और इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर निकाल के रख दोगे इसका, क्योंकि आप सभी को पता है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इस पे बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो मैं कह सकता हूं x + 15 प्लस सेकेंड एंगल 45, ये x + 15, ये 45 प्लस x + 30 ये आपका किसके इक्वल होने वाला है? 180 डिग्री के इक्वल होने वाला है। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x + x, वेरिएबल को एक तरफ जोड़ लो तो ये आपका 2x हो गया। 45 और 15 को आप ऐड करोगे तो 45 और 5 50, 50 और 10 60, 60 में 30 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 90 इज इक्वल्स टू 180। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यानी कि आपका आ गया 2x इज इक्वल्स टू 90 और x की वैल्यू आ गई 90/2, यानी कि 45 डिग्री। तो यानी फाइंड x बोला उसने आपको, तो आपका x कितना डिग्री निकल के आ गया? 45 डिग्री। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आप समझ सकते हो। तो ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10। ठीक, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ बोथ एंगल्स। तो सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब यहां पे बात की है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच जो डिफरेंस है वो 10 है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, और हिंदी में इसको पूरक बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री, जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बट बात उसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की है। तो मान लेते हैं एक एंगल θ1 है, दूसरा एंगल आपका θ2 है, और उन दो एंगल के बीच का डिफरेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितना बोला उसने? 10 डिग्री। लो भाई साहब, आपने इसको 10 डिग्री के इक्वल रख दिया। तो एक काम करो, θ1 की वैल्यू आप निकाल दो, कितनी आ जाएगी? 10 + θ2, करेक्ट।
आपको दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करो, आपने θ1 तो ऑलरेडी यहाँ से निकाल दिया, अब इस θ1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो θ1 की जगह आप पुट कर दोगे tan प्लस θ2 ऑलरेडी यहाँ पर है, एज इट इज़ रहेगा, और ये 90 डिग्री के इक्वल आप इसको रख दोगे। तो tan प्लस θ2 तो ट्वाइस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ट्वाइस θ2 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस 10, यानी कि ट्वाइस θ2 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। और जब θ2 को आप सॉल्व करोगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा 80/2, तो यानी आपका निकल के आ गया 40 डिग्री। तो θ2 की वैल्यू आपकी आ गई 40 डिग्री, ठीक है। अब जब आपको θ2 पता लग चुका है, इसको आप यहाँ पुट कर दो, जो पहली इक्वेशन है आपकी। तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया है। अब यहाँ से आप θ1 की वैल्यू निकाल सकते हो, 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री। तो θ1 आपका आ गया 50 डिग्री और θ2 आपका आ गया 40 डिग्री। तो अगर मैं ऑप्शन की यहाँ पे बात करूँ तो ऑप्शन चेक करो, 40 50 कहाँ पे दे रखा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बी है जिसमें 40 डिग्री और 50 डिग्री है, तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे हम। अब एक मैं एंगल आपको ले रहा हूं यहां पे, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बात है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल का सम θ1 प्लस θ2 ये दो एंगल है, इनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। अब उसने आप बोल दिया फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि θ1 बराबर θ2 है, यानी दोनों एंगल आपके बराबर है। उसने बोल दिया एक आपका θ1 है, एक आपका θ2 है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब सिंपली है कि इन दोनों एंगल को आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो आपका एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, मतलब θ1 बराबर θ2। तो आप इक्वेशन में θ1 को एज इट इज रखो, या θ1 की जगह θ2 पुट कर दो, और θ2 आपका एज इट इज रहेगा, और ये आपका आ गया 180 डिग्री, ठीक। θ2 प्लस θ2 ट्वाइस θ2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 180/2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी आपने एंगल निकाल दिया, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो, अगर आपने कंसेप्ट एक बार ढंग से पढ़ा हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन करना आपके लिए टिपिकल नहीं है। बट बात यही आती है कि अगर आप कंसेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा दें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सीधा क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितना भी आपको घुमा के दे दिया जाए और आप उसका आंसर बहुत इजीली दे पाओगे, ठीक। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। अब आपको एक यहाँ पे फिगर दे रखा है, सॉरी इससे एक और पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 60 एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड एंगल। अब एक आपका ट्राइंगल है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे कराना नहीं चाहिए, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। इसका एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है आपको, और दूसरा एंगल कितना दे रखा है, 50 डिग्री, और बोला है फाइंड द थर्ड एंगल। तो देखिए, एक मजाक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आप इसको x डिग्री मान लो। क्या करोगे, 50 प्लस 60 प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180, ओके। तो 60 और 50 कितना हो गया, 110 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 70 डिग्री। सिंपल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फिगर फाइंड एंगल ए, फ्रॉम द फिगर फाइंड एंगल ए। तो आपको ये आपको दे रखा है फिगर में, एंगल सी यहाँ पे है, और ये एंगल बी है, और ये एंगल ए है। ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। देखो, ये भी एक मजाक वाला क्वेश्चन है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपको किसी फिगर में कुछ ऐसा साइन दिखे तो एक्चुअली परपेंडिकुलर का साइन है, यानी कि इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड एंगल ए, तो कुछ भी मत करो, 90 और 60 प्लस इस एंगल को आप क्या मान लो, x लेट कर लो, ठीक है। तो आपका x प्लस 90 प्लस 60, यानी पहले वाला जैसे क्वेश्चन हो गया है, और ये आपका 180 के इक्वल। तो x प्लस 96 कितना हो गया, 150 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सिंपल। इसको आप एक शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। क्यों?
क्योंकि देखो ये एंगल 90 है, तो आपको पता है 90 में 90 जोड़ोगे तभी आपका कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यानी ये 90 आ गया, तो यानी इस 60 और इस x को जोड़ के कितना आना चाहिए, बाकी का बचा हुआ 90, तो 60 प्लस x करोगे तब भी आपका 90 डिग्री आएगा, यानी x की वैल्यू 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। तो देखो जितना आप एक्सपर्ट बनते जाओगे उतना आप आंसर के क्लोज आते जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपने डीप नॉलेज इसका लिया हुआ है। ठीक है, आपको इतना तेज बनना है कि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है गाइस, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 फाइंड द एंगल्स। तो एक ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो रेशियो में गिवन है, आपको बोला हुआ है 2:3:5। तो एक काम करो आप, क्योंकि आपको पता है ये रेशियो आपको गिवन है, तो अगर कंप्लीट एंगल की आप बात करोगे तो उसमें कोई नंबर कॉमन होगा जिससे ऊपर नीचे आपने कट किया होगा, तो आपका सिंप्लीफाइड होकर के रेशियो बना है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे मान लो पहला एंगल 2x है, तो जब भी आपको रेशियो मिले तो आप किस में कन्वर्ट कर लो, उसको एक x मल्टीपल के साथ ले लो। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, एक एंगल आपका 3x हो जाएगा और एक एंगल आपका 5x हो जाएगा। हमको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x यानी 5x, 5x 10x, तो 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल्स टू 80, 180 अपॉन 10 यानी आपका 18 डिग्री निकल के आ गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू 18 डिग्री निकल के आ गई। तो क्या करो यहाँ पे, एक एंगल आपका 2x है, तो 2 इंटू 18 कितना हो गया, 36 डिग्री। दूसरा एंगल आपका कितना है 3x, तो 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री। तीसरा वाला 5x है, तो 5 इंटू 18 यानी कि 90 डिग्री। ओके गाइज, तो तीन एंगल कौन कौन से मिले आपको, पहला 36 डिग्री, दूसरा कितना मिला 54 डिग्री एंड तीसरा आपको मिला 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे अगर ऑप्शन चेक करूँ इसके, तो 36 वाला किस में दिख रहा है आपको, देखो सिर्फ 36 से आप आइडिया लगा सकते हो कि लास्ट ऑप्शन डी है, तो 36, 54, 90 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। व्हाट इज द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सिंपली जैसे क्वेश्चन अभी हमने ट्राइंगल वाला किया, डिट्टो उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। आपको एंगल्स गिवन है क्वाड्रिलेटरल के 1:2:3:4। ठीक है, तो उसने ग्रेटेस्ट एंगल पूछा है, तो सीधी बात है लास्ट वाला आएगा, बट कितना उसका मेजरमेंट होगा ये हमको निकालना है। तो पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि क्वाड्रिलेटर्स के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, क्योंकि इसमें 2 ट्राइंगल बनाते हो, उनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आपका आंसर आता है। तो आप क्या करो, मैंने जैसे आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी रेशियो गिवन हो तो उसको एक मल्टीपल में ले लेना, x के मल्टीपल में। तो ये आपका 1 इंटू x हो जाएगा, दूसरा एंगल आपका 2x, तीसरा 3x एंड चौथा 4x। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा। x प्लस 2x 3x, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 4 10, यानी 10x की वैल्यू आपका कितना निकल के आ गई 360 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 360 डिवाइड बाय 10 यानी कि 36 डिग्री। और आपको बता रहे हैं जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा उसका मेजरमेंट कितना है। तो हमें बाकी के एंगल्स नहीं निकालने हैं, हम कौन सा वाला पकड़ेंगे, 4th वाला पार्ट पकड़ेंगे, यानी 4x। तो 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14, तो 144 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर चेक करूं तो 18 का ऑप्शन ए, राइट गाइस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 144 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखो ये और ये अपोजिट एंगल्स हैं, सिमिलरली ये वाले और ये वाले भी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। उसने आपको बोल दिया सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130, तो अगर मैं इसको x बोलूं और इसको y बोलूं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 आपको गिवन है। ठीक है, तो उसने पूछा है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक हो गया, तो देखो ये अपोजिट एंगल्स हैं,
तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये x डिग्री है तो आपका ये भी कितना होगा, x डिग्री होगा। सिंपल। तो क्या करो, y की जगह x आप रख लो और x और x को ऐड करोगे 2x आ जाएगा और 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180/2 यानी कि 90 डिग्री, राइट। सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, आपको 130 गिवन है क्योंकि आपका पैरेललोग्राम का जो एंगल है वो 90 डिग्री तो आ ही नहीं सकता, तो वहाँ से मैंने अपनी गलती पकड़ी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 180 लिख दिया जो कि गलत था, आपको सम 130 डिग्री दे रखा है। तो 2x इज टू कितना आ गया, 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 130/2 यानी कि 65 डिग्री। 2 6 12, फिर कितना बचा 1, तो 2 5 10, तो 65 डिग्री आ गया, यानी ये एंगल 65 है और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 65 डिग्री। सिंपल। अब बाकी उसने पूछे बाकी अदर एंगल बताओ, तो मान लो अगर ये एंगल y है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, y। तो y और y कितना हो जाएगा, y + y। देखो आपको पता है जो आपका क्वाड्रिलेटर होता है उसके चारों एंगल्स यानी सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब अपोजिट एंगल का सम आपको दिया है 130 डिग्री, 130 डिग्री आपको दिया था अपोजिट एंगल का, राइट। तो बाकी के दो एंगल बचे तो उनका सम कितना होना चाहिए, तो 360 में से 130 को माइनस कर दो तो बाकी बचे हुए रिमेनिंग एंगल्स होंगे। तो 0 में से 0 गया आपका कितना आया, 0। 6 में से 3 गया आपका 3 एंड 3 में से 1 गया 2। तो यानी बाकी के दो एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 230 डिग्री। सिंपल सी बात है, ठीक। तो आप क्या करो यहाँ पे y + y कितना हो जाएगा, 2y। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 230 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 230/2 यानी 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, 1 हो गया तो 2 5 10। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 115 यानी नेक्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, पहला एंगल आपका 65 डिग्री, फिर आपका y की वैल्यू कितनी आ गई, 115, राइट। तो 115 डिग्री ये आ गया, फिर 65 डिग्री ये वाला एंगल, फिर y कितना आ गया आपका 115 डिग्री, राइट गाइस। तो आपके आंसर क्या है, अगर मैं आंसर चेक करूं तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, 65 डिग्री 115 डिग्री एंड 115 डिग्री। इसने लाइन से नहीं लिए तो कोई बात नहीं, बट उसने एंगल्स आगे पीछे कर दिया, अपोजिट एंगल पहले ले लिया उसने, ठीक है। तो 65 115 तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 6 सेंटीमीटर and the length of one of its chord is 6 centimeter. Find the distance of the chord from the center. Okay guys? Okay guys, तो ये क्वेश्चन में आपको रेडियस बोला है, the radius of a circle is 6 centimeter. तो एक सर्किल बना लेते हैं, ओके। इसका रेडियस आपको कितना रखा है, 6 सेंटीमीटर, तो r इसका 6 है। उसके बाद इसने बोला है द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। तो एक कॉर्ड बना लेते हैं इसके अंदर, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ओके। इसका नाम ए भी दे देते हैं हम। अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये पार्ट रेडियस बनेगा, यानी आपका आ गया रेडियस। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये वाला पार्ट भी कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। तो एक चीज़ नोटिस करो, आपका सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60। क्यों, क्योंकि सारी साइड क्या है, सेम है। बट हमसे वो क्वेश्चन पूछा नहीं है, हमसे कुछ और पूछा है। उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो इस सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस क्या है, आपको ये h पूछा है, ओके गाइस। तो क्या करो आप, सिंपल देखो। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी जब आपने h ड्रॉ किया तो एक टोटल कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की थी, 6 सेंटीमीटर की। तो ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो ध्यान रखो आप किसी भी पाइथागोरस यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो यहाँ से आपका ये पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आपका 6 क्या है, हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में, या अगर मैं सेंटर का नाम O दे दूं, तो इन ट्राइंगल AO, इस पॉइंट को D बोल देते हैं, AOD,
मैं आपका क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यानी एच कितना है आपका हाइपोटेन्यूज 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एच का स्क्वायर और बेस कितना है आपका 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, एच स्क्वायर आपको निकालना है प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9, यानी कि 16 में से 9 गया कितना बचा 7 और यहाँ पे आपका कितना बचा 2, ये 27। तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 3 जा 27, ठीक है गाइस। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और आपका 3 बाकी बचा हुआ रूट में रहेगा, तो 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितनी निकल के आई 3√3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में आपको कुछ फिगर्स गिवन है, देखिए विच 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैव बोथ 2 राइट एंगल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। देखिए बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा फर्जी क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो फिगर दी है उसमें हमें देख के ही पता लग रहा है ऑप्शन में कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि वही आपका क्या है बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस आपको दिख रही है उसमें, एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है और एक आपको स्क्वायर दिख रहा है। तो इसी में आपके दो आमने सामने की साइड भी सेम होती हैं और परपेंडिकुलर्स भी होते हैं, राइट। तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 21 का ऑप्शन ए, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत काम का है, इसको आप अपनी स्क्रीन पे ढंग से पढ़ो, इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। इसने बोला इसमें विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल बिकॉज दे हैव 4 साइड्स दैट आर ऑल दी सेम लेंथ। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। और दूसरी गलत बात क्या है कि पैरेललोग्राम में सारी साइड इक्वल नहीं होती हैं, आपकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स बिकॉज दे हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड। बिल्कुल गलत, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर इज नॉट। क्यों नहीं होते, क्योंकि रोम्बस की साइड तो इक्वल होती हैं बट रोम्बस का कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। हाँ ये बात अलग है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और दूसरी इसने साथ ही साथ गलत बात क्या बोली है, दे हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड। रोम्बस के सारी साइड सेम होती है, स्क्वायर की भी सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो ये बात क्या है, गलत है। तीसरा, ऑल नोनागन्स आर पॉलीगन्स बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड, राइट। तो ऑल नोनागन्स हैव पॉलीगन्स, हाँ सही सारी बात है, जितने भी नोनागन्स होते हैं पॉलीगन्स होते हैं, क्योंकि दे हैव एटलीस्ट 3 साइड। हाँ सही बात है यार, कम से कम 3 साइड तो रहती हैं, 3 से ज्यादा साइड रहती है। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, कम से कम 3 से ज्यादा अलाउड है, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 का मतलब खाली एग्जैक्टली 3 नहीं होता है, 3 से ज्यादा यानी कम से कम 3 है, तो 3 से ज्यादा भी चलेंगी, राइट, क्योंकि उनसे ही आपका एक क्लोज फिगर बनेगा। 2 साइड से कभी भी क्लोज फिगर नहीं बनता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर डी वाला ऑप्शन भी पढ़े हम, ऑल हेक्सागन आर ट्राइंगल्स बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड्स। ऑल हेक्सागन आर ट्राइंगल्स कैसे हो सकते हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल में 3 साइड्स, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22 का ऑप्शन सी करेक्ट। तो कभी कभी ध्यान रखना, आपको स्टेटमेंट में फंसाया जाएगा, और स्टेटमेंट का बेस्ट आंसर कब दे सकते हो, जब आपने थ्योरेटिकली चीज़ों को बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है, आपने प्रॉपर तरीके नोट्स बनाए हुए हैं। तो जैसा इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको नोट्स बनवाए थे या एक एक चीज़ को बहुत डीपली बताया था, अगर आपने उसको ढंग से नोट डाउन किया है तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। और फोकस करना कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल से होते हैं, उसमें आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना पड़ता है, तो उनको केयरफुली आपको रीड करना है। तो गाइज ये आपने वीडियो देखा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे भी आपके यहाँ पे डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो हम मिलेंगे न्यू क्रैश कोर्स में, तब तक ले बाय टाटा।